मॉर्निंग साथियों, हम यहाँ रात के ठहरे हुए थे। इस गांव का नाम अतरवेदिया है। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं धीरे धीरे। अब ये पूरा गांव है। यहाँ रुकने की व्यवस्था सब थी। तो हम लोग आ चुके अतरवेदिया के हाई स्कूल में। देखते हैं क्लास में क्या होता है, कैसे बच्चे का रिएक्ट होता है। चलिए तो दिखाते हैं आप लोगों को भी। ये स्कूल है पूरी। ये यहाँ का इंटर गेट है, ये वाला। बोर्ड का एग्जाम देने वाले है ना, तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि आप लोग पढ़ पा रहे होंगे, नशा अपना हो जाता है। दुनिया की पहली अनोखी आता। लोग बोलते हैं दारू बंद करो, सिगरेट बंद करो, बीड़ी बंद करो, पान मसाला बंद करो। नशा तो नशा है ना। तो इसको बंद करके हम क्या करें? बंद तो कर दें, अच्छी बात है। अब इसको बंद करने के बाद हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा भी भला हो, हमारे मम्मी पापा का भी भला हो, हमारे आस वगैरह भला हो, है ना। तो ये सारी चीजों को देखते हुए, जैसे पहले हमारे आचार्य गुरुजन समुदाय, सबसे पहले आप विद्यालय आते हैं तो, है ना, हमको किस चीज का नशा होना चाहिए? संस्कार का। आए तो आदरणीय सर प्रणाम, है ना, बिल्कुल पहले प्रणाम करिए ना, उसके बाद फिर अपने दिन की शुरुआत करिए बहुत अच्छे तरीके से, है। तो संस्कार का नशा करिए। अभी आप सभी लोग विद्यार्थी हैं ना, तो हमको किस चीज का नशा होना चाहिए? अच्छी शिक्षा का नशा, संस्कारों का नशा, कि हमारे गुरुजन समुदाय का नाम देश स्तर में हो, प्रदेश स्तर में हो, विश्व स्तर में हो, है ना। जैसे छोटा सा बालक चंद्रगुप्त भी तो एक क्या था? शिष्य था ना, है ना। लेकिन आचार्य चाणक्य का नाम कहाँ उन्होंने पहुंचा दिया? शीर्ष स्थान पर। दुनिया के स्तर में श्रेष्ठतम आचार्य में उनकी गिनती होती है। क्यों होती है भैया? क्यों होती है? क्योंकि उनके शिष्यों में इतनी सामर्थ्यता थी, इतना प्रबल तेज था, इतना उत्साह था। उनमें भी एक नशा था। किसका नशा था? चक्रवर्ती सम्राट बनने का। कहाँ का? अखंड भारत का। आज का इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है ना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। पहले शिक्षा का नशा, अच्छी शिक्षा का नशा। हम बोर्ड एग्जाम में मध्य प्रदेश में जो हमारा विद्यालय परिवार है ना, हमारे विद्यालय परिवार का जिला स्तर में नाम हो, प्रदेश स्तर में नाम हो, देश स्तर में नाम हो, तो आप आज सभी लोग नशे का संकल्प लेंगे। कैसे नशे का? हम शिक्षा में इतने महान बनेंगे कि हम अपने गुरुजन समुदाय का नाम एक विश्व स्तर पर ख्याति फैलाएंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, अच्छे चीजों का नशा। अब ये भैया पहने हुए एनवायरमेंट का, नेचर सेवियर, है ना, प्रकृति रक्षक। पहले भैया ये लोग आप लोग देख पा रहे हैं, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है। कोविड टाइम में आप लोगों ने देखा है, अब कोविड टाइम में हमने क्या देखा? जो बड़े बड़े हॉस्पिटल थे, आचार्य जी हो सकता है आप ये सब बहुत देखे होंगे हॉस्पिटलों में कोविड टाइम पे, कि बड़े बड़े अधिकारियों को भी ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी इतनी खली हॉस्पिटलों में, विदेशों से हमको ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने पड़े कोविड टाइम में। जैसे पेड़ लगे हुए, इससे हमको क्या मिलती है? ऑक्सीजन फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका पैसा लगता है हमको ऑक्सीजन से, पेड़ों से जो हमको ऑक्सीजन मिलती है, या हम पेड़ों से पैसा लेते हैं? लेते नहीं लेते ना, है ना। ऐसे किनको लगता है पेड़ पैसा लेते हैं? किसी को नहीं लगता ना। तो जब हमको ये फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन देते हैं, हमको फल देते हैं, छाया देते हैं, और हम इनके अंदर क्या कर रहे हैं? कटाई कर रहे हैं, तो उसका क्या मिला हमको? ऑक्सीजन की कमी। फिर यही ऑक्सीजन सिलेंडर 1-1 लाख रुपए में, 1.5 लाख रुपए में, ठीक है ना, मिल नहीं रहा था। ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा था। मेडिकल कॉलेज जबलपुर, मेडिकल कॉलेज रीवा, है ना, दोनों जगह नाम है राष्ट्रीय नागरिक। तो देखा कि बहुत ज्यादा इतनी विपत्ति आ पड़ी थी कोविड टाइम पे, जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी समय भारत में आने वाला है, दुनिया में ऐसा भी संकट आने वाला है। अब देखिए बुरे नशे का क्या दुष्परिणाम है। चलो भैया बोलिए। अब ये हमारे शैलेंद्र जी, शैलेंद्र प्रताप जी, अब इनका जो है ना, इतने ड्रिंकिंग करते थे, इतना दारू पीते थे कि बेगजर दारू पीते थे, ठीक है ना। इसके कारण संगति कारण, जैसे कर देंगे इधर आइए।
हाँ मैं ठीक ना, सपोज दैट मैं क्या बात है ना, ऐसा फील करिए तो और भाई क्या यार थोड़ी दारू पी लो ना, क्या हो जाएगा यार, उनको डालते हैं दोस्त है बड़ा सुकून। अब वो तो नहीं जानते ना ये सुकून आपको किस चीज का क्यों दे रहा है। हाँ धीरे धीरे थोड़ा सा दारू यार मेरी मान लो आप बीड़ी पिए गांजा पिए ना गलत संगति के कारण, तो जो ऐसे संस्कार देना तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, भैया आप अपने शहर लोगों दे दीजिए, मैं पी लूंगा लेकिन बीड़ी सिगरेट तंबाकू के लिए मैं दोस्त आपका नहीं हुई है। गंदे नशे के लिए, गंदे नशे का सेवन, गंदे नशों का सिर्फ नतीजा मौत होता है। ये मेरी जान बची, मैं नहीं जानता कैसे बची, डॉक्टरों ने मुझे बताया, यहाँ पे डॉक्टर सपना के काफी जगह डॉक्टर ने मना कर चुके थे कि ये लड़का नहीं बचेगा, तो मैं किन गंदे नशों की वजह से चला गया मौत के मुंह में, बच गया। वो मैं सब कुछ बंद कर चुका हूँ, छोड़ दिया हूँ, क्योंकि मुझे भी इलाज हो चुका कि गंदे नशों से सिर्फ हमारे परिवार को, हमको और हमारे समाज के सबको सिर्फ हानियां। अगर आप हॉस्पिटल जाकर के अभी एक भी बार कोई किसी का परिवार का कोई सदस्य हो या ना भी हो तो आप जाकर देखेंगे, सर्वे करेंगे, और सबसे ज्यादा दारू की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा। अभी हमारे गांव में 5-6 एक्सीडेंट हुए, हमारे दोस्त अभी एक और साथी है वो सीधे हाफ माइंड हो चुका, उसके माइंड में चोट है और कहीं चोट नहीं, वो आधा पागल हो चुका, और कहीं चोट नहीं, वो किसकी वजह से, वो दारू की तरह। इसी तरह कई सारे गलत संगति की वजह से हम लोग चले जाते हैं, ज्यादातर ये लड़कों में होता है, लड़के दोस्ती यारी में धीरे धीरे ये गलत संगति में चले जाते हैं। इसलिए हम लोग गंदे नशों का विरोध करते हैं, आप भी करिएगा। और हम लोगों को सभी लोगों को नशा की चीजों का पेड़ लगाने का, क्योंकि आने वाले भविष्य में हम सभी को सबसे ज्यादा जरूरत किन चीजों की पड़नी है, पेड़ों की, ऑक्सीजन की, क्योंकि हॉस्पिटल में अभी भी आप चले जाइए तो वहाँ काफी लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से उनकी मृत्यु होती है। मेरे देखते देखते 7-8 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मैं अभी 1 महीने वहीं जबलपुर में भर्ती था। 1 नवंबर को मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं 1 दिसंबर तक में ठीक हुआ, और अभी हम 9 दिसंबर से यात्रा में चल पाए, क्योंकि हमको लगता है कि इसी तरह काफी सारे हमारे देश के नौयुवक जो लड़के हैं वो धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं, गलत संगति में, गलत गंदे नशों की ओर जा रहे हैं। अगर आपको नशा करना है तो शिक्षा का करिए, यूपीएससी पेपर एग्जाम निकालने का नशा करिए, अपने माता पिता अपने गुरुजनों का नाम रोशन करने का नशा करिए, और इन पेड़ लगाने का नशा करिए। ऐसे नशे को आप एक्सेप्ट करिए जो आपकी जिंदगी बदले, आपका नाम बदले, और आपके परिवार को सुख रखे, और आपके पूरे गांव को जिसमें आपका नाम। इन नशों से आपको फायदा मिलना है, और जो नशे हैं गंदे नशे उनसे सिर्फ नुकसान है, आप कहीं भी जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है, नेचर सेवियर, प्राकृतिक रक्षक। हम लोग जितना हो सके उतने ज्यादा पेड़ लगाते हैं, और हम लोगों का एक ही मोटो है कि हम अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाएंगे। पेड़ बस सिर्फ लगाना बस बड़ी बात नहीं है, उनकी रक्षा करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमने ये प्राकृतिक रक्षा के नाम से यूनियन बनाए हैं हम लोग, और छोटे छोटे बच्चों को कोचिंग भी देते हैं। तो ये हमारा धीरे धीरे कारवा बढ़ता जा रहा है, और जो साथी इस चीज से जुड़ना चाहते हैं तो हमें ढूंढ सकते हैं, कहीं भी हर एक प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे हम लोग। सोशल मीडिया में हम लोग इसलिए इस रास्ते को चुने क्योंकि हमारी जो नई युवा पीढ़ी है वो गलत डायरेक्शन में जा रही है, और आने वाले भविष्य में सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हीं चीजों के कारण से होना। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो हम नहीं रहेंगे, पेड़ से ही हमारा अस्तित्व है। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर आपको कितने लोग चाहते हैं जब हम अपने घर पे भी रहें तो ऐसा मास्क पहन के अपने घर के अंदर रहें, कौन चाहता है? ये आने वाला भविष्य चाहता कोई नहीं, लेकिन काम सब लोग करेंगे कि हम लोग को जो है ना ऑक्सीजन सिलेंडर पहनना पड़ेगा। कैसे हम ऐसा काम करना है, पूछिए किसी के मन में कोई प्रश्न पूछिए ना, कि जैसे चाहता तो कोई नहीं कि हम सिलेंडर बांध के चले, है ना, हमारा फैशन जिसमें हम लोग के फैशन की दुनिया है ना, वो सब हम भूल जाए, संस्कार को भूल जाए, अच्छे से रिलैक्स होकर रिलैक्स मोड में घूम फिर सके। कोई नहीं चाहता इसको मानना, लेकिन पेड़ कोई नहीं लगाता है ना। पेड़ लगा देना बहुत बड़ी बात नहीं है, पेड़ तो बहुत सारे लोग ये लोगों ने कम उम्र में ये समझ विकसित कर ली, इसलिए बधाई की बात है। और दूसरी बात ये कि देखिए आज युवा है, सभी दिख रहे हैं आपको 28-25 के बीच में, और इतनी जल्दी समझ आ जाना, जब घर बिगड़ने के पहले अगर समझ आ गई तब तो समझ फैलाएगी, अन्यथा वो बेकार है ना। बहुत सारे लोगों का आप देखते हैं कि अपने दादाजी पिताजी लोगों के यहाँ, चाचा जी वगैरह, बहुत सारे घर बिगड़े हुए थे। प्रयास कीजिए आप लोग अपने स्तर से जो कर सके, और बच्चे लोग को खासतौर से शिक्षा लेके रखें, इनके लिए काम करें। और से अपने आस पड़ोस में भी अगर इस तरह की
कृतियां हैं तो उनको ही प्रयास कीजिए अपने स्तर से कि आप कर पाए। और स्टडी के लिए बताएं कि जो हमारा स्टडी है नेपाल यूनिवर्सिटी ऑफ कॉन्फिडेंस मेरा स्टडी चल रहा था, कला स्नातक का जो बैचलर स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी 112 देशों के स्टूडेंट मेरे साथ पढ़ते रहे हैं। वहाँ मैंने देखा, रियलाइज किया, जो लोग हैं यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, तो वो लोग इस फील्ड पे वर्कआउट कर रहे हैं। वो लोग जिनको रियलाइज हुआ कि हमको ऐसा करना चाहिए, राष्ट्र को, विश्व को एक नया संदेश देना चाहिए, तो निकल पड़े रास्ते पे। और हमारे आचार्य को जो देख ऐसे लोगों को सानिध्य हमको मिला, मार्गदर्शन मिला, तो हम लोग इस रास्ते पर निकल पड़े। तो आज सब लोग कसम खाएंगे और प्रतिज्ञा लेंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे बस एक मिनट और प्रतिज्ञा दोहराएंगे। जो लड़कियां हैं तो देखती हूँ, जो लड़कियां लेता हूँ, तो हमारे सब लोग करेंगे सामने। मैं विष्णु कुशवाहा प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अपने जन्मदिन के अवसर पर एक वृक्ष अवश्य लगाऊंगा तथा इसका संरक्षण इसके वचन के साथ अवश्य करूंगा तथा यह प्रतिज्ञा लेता हूँ अपने गुरुजन समुदाय माता पिता तथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए शहीद सभी महापुरुषों का नाम बड़े आदर सम्मान के साथ समाज इस स्तर में उनकी ख्याति के लिए कार्य करूंगा। और आप लोगों ने आज कसम खाई है ना, ये भारतीय संस्कृति है, तो इसमें गुरु का जो दर्जा है क्या है? गुरु ब्रह्मा गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो हमारे गुरु होते हैं, गुरु भगवान का रूप होते हैं, स्वरूप होते हैं, गुरु से ही मिलकर हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। बिना गुरु के मार्गदर्शन के सहयोग के हम अधूरे हैं, हमारा जीवन अधूरा है। तो सबसे पहले गुरुजन समुदाय का सम्मान करना है। पहले तो एक चीज का ही नशा पा लीजिए, है ना, संस्कार का नशा अपनाएंगे, शिक्षा का नशा अपनाएंगे, हमारा विकास होगा, परिवार का विकास होगा, परिवार का विकास होगा, गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा, नगर का विकास होगा। इस तरह करते करते विश्व का विकास होगा, देश का विकास होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतनी श्रद्धापूर्वक हमारी वाणी को सुना। और निवेदन है कि एक पेड़ लगाएं और उसके